आपने मेडिसिन इसलिए चूज की कि आप लोगों की जिंदगी बचाओ, लेकिन क्या कभी सोचा जो सिस्टम आपको डॉक्टर बनाना चाहता है वही सिस्टम क्वाइटली आपको तोड़ रहा है। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो कोई लेक्चर हॉल में नहीं पढ़ाता, कोई प्रोफेसर सिलेबस में नहीं डालता, कोई एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी चीज है जो आपको अभी समझनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, और वो एक्चुअली क्या कर रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में और पूरी दुनिया में। रुको मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो शायद वो सबसे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होगी जो आपने कॉलेज गेट में दाखिल होने के बाद की है। पहले डेटा देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, चाहे आपके आसपास सब ठीक होने का नाटक कर रहे हों। इंडिया में एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर 19 स्टडीज का एक बड़ा मेटा एनालिसिस हुआ 5,944 स्टूडेंट्स के साथ। रिजल्ट, हर 2 में से 1 स्टूडेंट डिप्रेशन के क्राइटेरिया मीट करता था। सैडनेस नहीं, एग्जाम नर्व्स नहीं, क्लिनिकल डिप्रेशन। और एग्जाम सीजन में जब प्रेशर पीक पे होता है, स्टूडेंट्स के कॉर्टिसोल लेवल्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। स्टडीज ने मेजर किया है, आपका बॉडी लिटरली केमिकली अलग मोड में चला जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों स्पाइक कर जाते हैं एग्जैक्टली उसी वक्त जब आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है। ग्लोबली भी रिसर्च यही कहती है, पहले साल के एंड तक ही मेडिकल स्टूडेंट्स की वेलबींग सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाती है। और इंडिया में, जिस देश ने लास्ट डेकेड में मेडिकल सीट्स डबल किए, रिपोर्टेड सुइसाइड्स सेम नहीं रहीं, वो 4 गुना हो गई, 9 पर ईयर से 37 पर ईयर। एक डेकेड में 2010 से 2019 तक इंडिया में 358 मेडिकल प्रोफेशनल्स ने अपनी जान ली। इसमें 125 एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे, 105 रेजिडेंट्स थे और 128 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे। यानी जो आज आपके साथ पढ़े हैं, जो कल आपके सीनियर बनेंगे, जो पर्सन आपके बैचमेट्स होंगे, पूरे पाइपलाइन में लोग टूट रहे हैं। ये कमजोर लोग नहीं थे, ये एग्जैक्टली आप जैसी लोग थे, इंटेलिजेंट, ड्रिवन, मेडिसिन के लिए पैशनेट, और सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया। तो सवाल ये है, क्यों? मेडिकल स्ट्रेस कोई एक चीज नहीं है, ये एक तूफान है, काफी सारी अलग अलग हवाओं से बना, और सब एक साथ आती हैं। 1. द एकेडमिक मशीन। एमबीबीएस का कंटेंट एक सुपर ह्यूमन के लिए डिजाइन किया गया है। पहले साल में ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऊपर से क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी थ्योरी के साथ, और हर चैप्टर के एंड में एक एग्जाम, जो लगता है जैसे पूरा फ्यूचर उसी पे टिका है। आपका ब्रेन ब्रोकन नहीं है, वो ओवरवेल्म्ड है। 2. द आइडेंटिटी ट्रैप। आप में से बहुत लोग स्कूल में टॉपर्स थे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट स्टूडेंट, नीट क्लियर किया, दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक, और फिर मेडिकल कॉलेज में घुसे और सडनली स्ट्रगल करने लगे। वो शिफ्ट सबसे स्मार्ट होने से एवरेज फील करने तक बहुत ज्यादा हर्ट करता है, जितना लोग एडमिट करते हैं उससे कहीं ज्यादा। 3. फोर्स्ड चॉइसेस और फैमिली प्रेशर। रिसर्च में ये मिला, जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में पेरेंट्स की वजह से आए, अपनी मर्जी से नहीं, उन्हें सिग्निफिकेंटली ज्यादा डिप्रेशन थी और सुसाइडल थिंकिंग का रिस्क भी ज्यादा था। अगर आप यहां इसलिए हैं क्योंकि किसी और ने ये आपके लिए ज्यादा चाहा, तो वो एक्नॉलेज करने की जरूरत है, शेम की नहीं, एक्नॉलेजमेंट की। 4. फाइनेंशियल स्ट्रेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस इंडिया में करोड़ में जा सकती है। वो लोन का बोझ या पेरेंट्स की सेक्रीफाइस का गिल्ट रोजाना आपकी छाती पे बैठ जाता है। 5. द कल्चर ऑफ साइलेंस। और फिर ये है मेडिकल कॉलेज का अनस्पोकन रूल, वीकनेस मत दिखाओ, तुम फ्यूचर डॉक्टर हो। डॉक्टर्स क्रैक नहीं करते, डॉक्टर्स रोते नहीं, डॉक्टर्स हैंडल कर लेते हैं। वही कल्चर, वही चुप्पी शायद सबसे डेंजरस स्ट्रेसर है। आपने HPA एक्सेस पढ़ा है, आप जानते हैं कॉर्टिसोल क्या करता है, लेकिन इसको पर्सनल बनाते हैं। जब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
जो रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अंडर परफॉर्म करने लगता है। मेडिकल कॉलेज में आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही स्ट्रेस की पहली कैजुअल्टी है। आपका हिपोकैम्पस मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिजोल से श्रिंक हो जाता है। तो इरोनिकली, जितना ज्यादा आप याद करने के लिए स्ट्रेस्ड होते हो, उतना ही मुश्किल हो जाता है याद करना। और बाकी बॉडी में नींद फ्रेगमेंटेड हो जाती है या बिल्कुल नहीं आती, एपिटाइट चेंज हो जाती है, या ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं, इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है। एग्जाम सीजन में ही सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। यंग स्टूडेंट्स में भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ती है। रिसर्च दिखाती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, एम्पैथी फील करना हार्ड हो जाता है और सिनिसिज्म की तरफ स्लिप करना आसान। वही क्वालिटीज जो आपको डॉक्टर बनाना चाहती थे, कंपैशन, केयर, क्यूरियोसिटी, वो इरोड हो रही हैं। मैं आपको जेनेरिक वेलनेस टिप्स नहीं दूंगा, कोई एक्सरसाइज करो, 8 घंटे सो जाओ वाली एडवाइस जो आपकी रियलिटी इग्नोर करे। एविडेंस एक्चुअली क्या कहता है और वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, वो बताता हूं। 1. प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग एक्चुअली काम करता है। स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती हैं जो स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेसर्स को एक्टिवली एड्रेस करते हैं, टास्क्स ब्रेक डाउन करते हैं, स्टडी प्लान्स बनाते हैं, जल्दी हेल्प मांगते हैं, वो काफी बेटर कोप करते हैं। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, वही स्किल अपनी लाइफ पे अप्लाई करो। 2. जो फील कर रहे हो उसे नेम करो। साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल लेबलिंग। सिर्फ अपनी इमोशन को आइडेंटिफाई करना और नेम करना, मुझे इस एग्जाम की एंजाइटी है, नॉट जस्ट जनरल ओवरवेल्म, उसकी फिजियोलॉजिकल इंटेंसिटी रिड्यूस कर देता है। अपना ब्रेन खुद कामर हो जाता है जब आप अपने पेन के बारे में प्रिसाइज होते हो। 3. किसी से बात करो, किसी से भी। एनएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ बनाया है। गवर्नमेंट की टेलीमानस हेल्पलाइन पर लॉन्च के बाद से 30 लाख से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। रिसोर्सेज हैं, बैरियर एक्सेस नहीं है, स्टिग्मा है। अगर अभी काउंसलर से बात नहीं कर सकते, एक बैचमेट से करो या एक सीनियर से, या लिख दो। ये चुप्पी ही दुश्मन है, स्ट्रगल नहीं। 4. बर्नआउट को पीक से पहले पहचानो। 3 साइंस: इमोशनल एग्जॉस्टन, स्टडीज या पेशेंट्स के टुवर्ड्स सिनिसिज्म, और ये फीलिंग कि जो भी करो कुछ मैटर नहीं करता। अगर इन 3 में से 2 आपको अभी रिलेट कर रहे हैं, ये आपका सिग्नल है एक्ट करने का, पुश थ्रू करने का नहीं। 5. अगर आप बहुत डार्क प्लेस में हैं, प्लीज रीच आउट करो। आई कॉल 9152 987 821। वंद्रेवाला फाउंडेशन +91 9999 666 555। टेलीमानस 14416। ये फ्री है, कॉन्फिडेंशियल है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वीक नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं, और ह्यूमंस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को कभी कभी हेल्प की जरूरत होती है। सेक्शन 5: सिस्टम के लिए एक बात। और जब हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टूल्स देते हैं, तो एक ऑनेस्ट बात और करनी है। मेंटल हेल्थ का पूरा बोझ सिर्फ स्टूडेंट पे नहीं डाला जा सकता। जब एक सिस्टम एक डेकेड में 300 अथवा मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, रेसिडेंट्स और डॉक्टर्स को सुसाइड तक पहुंचा दे और रिस्पॉन्स सिर्फ एक सेल्फ केयर पैम्पलेट हो, वो काफी नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में मैंडेटरी डीस्टिग्मेटाइज्ड काउंसलिंग चाहिए। फैकल्टी को डिस्ट्रेस रिकॉग्नाइज करने की ट्रेनिंग चाहिए। असेसमेंट पैटर्न्स में रिफॉर्म चाहिए। रैगिंग जो अभी भी होती है और अभी भी लाइव्स बर्बाद करती है, उस पे रियल एनफोर्समेंट के साथ जीरो टॉलरेंस चाहिए। अगर कोई फैकल्टी मेंबर ये देख रहे हैं, आपके वर्ड्स बहुत वेट कैरी करते हैं। एक कमेंट जो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को डिसमिस करे, वो सालों तक इको करता है, और जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट का एक मोमेंट एक जिंदगी बचा सकता है। आपने मेडिसिन इसलिए चूज की क्योंकि आप हील करना चाहते थे। मत होने दो कि डॉक्टर बनने की प्रोसेस आपकी हेल्थ की, आपके माइंड की, आपके दिल की, आपकी जिंदगी की कीमत बन जाए।
आप मैटर करते हैं, सिर्फ एक फ्यूचर डॉक्टर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह, अभी, आज। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की, इसे एक ऐसे बैचमेट के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए। कमेंट करो कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप शायद उतने अकेले नहीं हैं जितना लगता है।